नमस्कार दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। ये अपना पार्ट 4 है। मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस डाल चुका हूँ। जिन्होंने भी मेरी वीडियोस नहीं देखी है किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स रिलेटेड, तो यहाँ पे मेरे आई बटन में क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। तो आज अपना टॉपिक है तल, दूरी या इसको अक्ष भी बोलते हैं, प्लेन या एक्सिस। ठीक है, प्लेन को हिंदी में तल कहते हैं। तल वह सतह होता है जिसमें शरीर का अंग गति करता है। तल अक्ष के लंबवत होता है। असल में शरीर के आधारभूत गति जिस क्षेत्र में होता है उसे तल कहते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तल क्या होता है ये अपनी, और ये क्या है अक्ष, ये इसके परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखेंगे। प्लेन को हिंदी में तल कहते हैं। तल वह सतह होता है जिसमें शरीर का अंग गति करता है। तल अक्ष के लंबवत होता है और शरीर के आधारभूत गति जिस क्षेत्र में होती है उसे तल कहते हैं। अक्ष या दूरी एक ऐसी रेखा होती है जिसके चारों तरफ गति होती है। ये चारों तरफ गति होती है। यहाँ पर ये तल हो गया, ये अक्ष हो गया, और एक दूसरे के लंबवत है तो चारों तरफ गति करती है। यहाँ पर इसके देखो एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने, फैन, जॉइंट एंगल्स, मूवमेंट्स, ये सारी क्या है अक्ष या दूरी की एक ऐसी रेखा होती है जिसकी चारों तरफ गति होती है। शरीर में मुख्य रूप से 3 प्लेन्स होते हैं और 3 एक्सिस होते हैं। तीनों तल और अक्ष एक दूसरे के लंबवत या 90 डिग्री कोण में रहते हैं। अब इसके बारे में अपन इन डेप्थ आगे डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ प्लेन्स, तल के प्रकार, सैगिटल प्लेन, एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन, मीडियन प्लेन और बिलोंगिंग्स टू द साइड प्लेन। ये इनके नेम है जिनको आप ध्यान रखना है। 3 टाइप्स ऑफ प्लेन्स होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के तल होते हैं, जिसमें पहला है सैगिटल प्लेन, इसी की नाम है एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन्स, मीडियन प्लेन्स, बिलोंगिंग्स टू द साइड प्लेन। ये नेम आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि मीडियन प्लेन किसका पार्ट है। ये किसका पार्ट है, तल का एक पार्ट है जिसे अपन सैगिटल प्लेन भी बोलते हैं। ये वर्टिकल प्लेन भी होता है। वर्टिकल जहां आ गया ये वर्टिकल ये होता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है। तो उदाहरण के लिए नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, शोल्डर फ्लेक्शन एक्सटेंशन, हिप और एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंशन। फ्लेक्शन का मतलब है कम करना, ये चीज आप ध्यान रखना। फ्लेक्सेशन का मतलब है, फ्लेक्शन का मतलब है कम करना, और एक्सटेंशन का मतलब है बढ़ाना। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो आप जब नी से रिलेटेड, आप सपोज आप एक सिटिंग पोजीशन में बैठे हुए हो, ये सिटिंग पोजीशन में बैठे हुए और ये चेयर है, ठीक है, यहाँ पे आपके लेग्स हैं, तो आप नी बैक साइड कर रहे हो तो इसका मतलब फ्लेक्सेशन कर रहे हो। और जब इसको नी को आप स्ट्रेट कर रहे हो, पहले तो बैंड कर रहे थे इनसाइड, अब नी को बाहर की साइड कर रहे हो तो ये एक्सटेंशन कर रहे हो। शोल्डर में भी यही है और हिप्स में और एल्बो में भी सेम यही है। तो सैगिटल प्लेन ये चीज होती है। अब यहाँ पर अपन इसको क्लियरली समझ लेंगे। देखो प्लेन ऑफ मोशन को देखो, इनको 3 भागों में बांटा हुआ है। सैगिटल वो क्या करता है, बॉडी को बिल्कुल बीच में से, आपकी बॉडी ये है, ठीक है, तो ये बिल्कुल बीच में से आपको हाफ डिवाइड कर देगा, जिसे अपन सैगिटल बोलते हैं। फ्रंटल का मतलब क्या होता है, साइड से, आदमी साइड से, सपोज ये है, ठीक है, ये साइड पोज है आपका, तो ये बिल्कुल हाफ से डिवाइड कर देगा, बिल्कुल हाफ में डिवाइड कर देगा, इसे अपन फ्रंटल पोज बोलते हैं। और इसका जो आगे का वाला पार्ट होता है वो फ्रंटल पार्ट होता है। ट्रांसवर्स ये थर्ड पार्ट होता है, ठीक है, इसको अपन थर्ड पार्ट बोलते हैं। ट्रांसवर्स ये बिल्कुल बॉडी को हाफ में डिवाइड कर देता है, जिसके बारे में इन दोनों पार्ट के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रंटल प्लेन क्या होते हैं, देखो यहाँ पर फ्रंटल प्लेन को अपन कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं और लेटरल प्लेन और मेडियो लेटरल प्लेन भी बोलते हैं। अब उदाहरण क्या है इसमें, शोल्डर, हिप्स, नेक, एडक्शन, एडक्शन, ये चीज इसके अंदर आ जाती है। एडक्शन अपन ने पढ़ा था, नेक को डाउन साइड करना फिर अप साइड करना, तो ये चीज इसी के अंदर आती है। थर्ड है अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे अपन ट्रांसवर्स प्लेन भी बोलते हैं और लैटिट्यूडनल प्लेन भी बोलते हैं। सभी चक्रीय गति इसके अंतर्गत आती है, ऑल रोटेशंस इसके अंदर आते हैं। हॉरिजॉन्टल्स में जो लास्ट थर्ड वाला है ट्रांसवर्स, जिसे अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं, और
लैटिट्यूडनल प्लेन भी बोलते हैं। ये सब चक्रीय मूवमेंट इसी के अंदर आते हैं, ऑल मूवमेंट्स इसके अंदर आते हैं, ऑल मूवमेंट थर्ड पार्ट के अंदर आते हैं, जिसके अंदर इन्वर्जन हो गया, एक्सवर्जन हो गया, सुपिनेशन हो गया, प्रोनेशन हो गया। ये लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पूरी क्लियरली आपको बताया था। अब इसके अंदर देखो और इन डेप्थ दे रखा है अपन को। देखो जब एक्सटर्नल रोटेशन होते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन होती है तो सिर्फ इस चीज को पार्ट को दिखाया हुआ है, और इंटरनल रोटेशन में जब इनसाइड होता है और एक्सटर्नल रोटेशन में बाहर की साइड होता है। भाई आप जब राइट अपने राइट लेग को बाहर की तरफ से घुमाएंगे, ठीक है, बाहर की तरफ से घुमाएंगे और उसको क्लॉकवाइज रोटेट करते रहेंगे तो वो क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन आप उसको अंदर ही एक सीमित दायरे के अंदर घुमाए जा रहे हो, बट आप जो फ्लेक्सिबल लेग्स है वो तो बिल्कुल बहुत ऊपर तक जा सकती है, ठीक है, जिसकी फ्लेक्सिबल लेग होगी वो तो ऊपर तक जा सकती है, तो मतलब एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब इनसाइड 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 इनसाइड, यस। सेम हैंड्स में भी यही है, और सेम हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन, हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन में देखो क्या है, लेग्स आपकी लेफ्ट साइड जा रही है और राइट साइड जा रही है, एक सीमित दायरे में घूम रही है, 180 डिग्री के अंदर घूम सकती है। सेम हैंड्स में भी यही है। अब यहाँ बात करते हैं सुपिनेशन। सुपिनेशन का मतलब एक्सटर्नल टाइप, एक्सटर्नल रोटेशन, और प्रोनेशन का मतलब इंटरनल रोटेशन। नेक में जिसको अपन पिवट, इसकी जो ग्रंथि होती है पिवट, पिवट रोटेशन होता है जिसके अंदर अपन नेक को रोटेट कर सकते हैं, वो इसके अंदर है। सेम रोटेशन टू द राइट एंड रोटेशन इन द लेफ्ट। सेम बॉडी को मूवमेंट कर सकते हैं थर्ड वाले पार्ट के अंदर, रोटेशन लेफ्ट और रोटेशन टू द राइट साइड। आई थिंक इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अपन अक्षीय दूरी की, एक्सेस और फलक्रम। शरीर को जिस संभावित रेखा के चारों तरफ गति करता है उसे हम अक्षीय दूरी कहते हैं। जिस अक्ष में एक फिक्स बिंदु होता है हम उस शरीर के लीवर का फलक्रम कहते हैं। अब फलक्रम देखो क्या है, शरीर को जिस संभावित रेखा के चारों तरफ गति करता है हम उसे अक्षीय दूरी कहते हैं। जिस अक्ष में एक फिक्स बिंदु होता है उसे हम शरीर के लीवर का फलक्रम कहते हैं। सपोज सीसॉ में क्या होता है, देखो सीसॉ में ये है तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है बीच में जिसे अपन फलक्रम होता है, जैसे एक बिंदु है ये अप एंड डाउन होता रहता है यहाँ, तो सेम वेट होता है तो अप एंड डाउन अप डाउन होता रहता है, फिक्स बिंदु होता है यहाँ पर, उसे अपन ये लीवर है इसको अपन फलक्रम। आगे अपन मैं एग्जांपल्स क्लियरली बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे देखो तीन है, सेम प्लेन में भी वही थे, जिसके अंदर तल में भी तीन थे। कौन से थे, सैगिटल, फ्रंटल और हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर भी देखो फ्रंटल, फ्रंटल में क्या है, एक अक्ष सैगिटल प्लेन के लंबवत परपेंडिकुलर होता है जिसको अपन ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल भी होते हैं। सेम नेम है। सेकंड है सैगिटल एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, जो अक्ष फ्रंटल प्लेन्स के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। सेम जो उसके अंदर डाउन साइड थे इसके अंदर एक पॉइंट्स होता है, उसके अंदर मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा अभी। थर्ड है वर्टिकल एक्सिस, ये अक्ष हॉरिजॉन्टल के लंबवत परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ बात करते हैं उत्तोलक। लीवर क्या है, देखो भौतिकी और यांत्रिकी प्रौद्योगिकी में उत्तोलक या लीवर, फ्रेंच में लीवे का मतलब है उठाना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, लीवर का मतलब है उठाना। ये एक सरल यंत्र कहा जाता है। उत्तोलक की कई रूपों में विद्यमान होता है। अपने सरलतम रूप में ये एक लंबी छड़ हो सकती है जिसके एक सिरे के पास अवलंब फलक्रम लगाकर किसी भारी वस्तु को उठाने के लिए काम में लाया जा सकता है। अब जैसे अपन ट्राइसेप्स करते हैं, ठीक है, ट्राइसेप्स में क्या होता है, एक यहाँ पर सर्कल होता है, यहाँ पर एक रॉड होती है और यहाँ पर वेट होता है, ये वेट है। तो अब उसको अपन ट्राइसेप्स कर रहे हैं तो क्या है, यहाँ पर वेट अप हो रहा है और इधर से अपनी बॉडी डाउन साइड जा रही है, तो ये एक फलक्रम है जो वेट को उठा रहा है। इसको आगे मैं और आपको डिस्कस क्लियरली बताऊंगा। उत्तोलक बलागुण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
बलाघूम के सिद्धांत पर कार्य करता है, थ्योरी ऑफ मूवमेंट्स पर कार्य करता है उत्तोलक। आम जीवन में उत्तोलक का बहुत ही महत्व है, हर जगह इसे देखा जा सकता है, जैसे शीशा झूला एक उत्तोलक है। अब उदाहरण के लिए पंखा एक विद्युत मशीन है जिसमें वो बॉल बेयरिंग की मदद से घूमता है, तो उसका अक्ष बिंदु होता है। पंखा भार या प्रतिरोध का कार्य करता है, जिसको घूमने के लिए विद्युत बल कार्य करता है। भाई घूमने के लिए विद्युत बल चाहिए, भाई इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना किसी भी चीज को घूमने के लिए, और जो उसका मिडल है अक्ष वो इतना भारी होता है जिसकी उसके पंखियां उसको सपोर्ट करते हुए उसको रोटेट करती है, तो वो बॉल बेयरिंग की मदद से घूमता है। अब एक लीवर में दो प्रकार की भुजा कार्य करती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक लीवर में दो प्रकार की भुजा कार्य करती है, पहली भार भुजा और दूसरी बल भुजा कार्य करती है। ठीक है, अब ये क्या है, ये चीज क्या है, देखो भार भुजा क्या है, दूरी और भार बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं। ठीक है, भार भुजा क्या है, दूरी। भाई सपोज यहाँ पे मैंने वेट रख रखा है और यहाँ पर आप खड़े हो, तो ये दूरी क्या है, ये भार भुजा है। सेम बल भुजा क्या है, दूरी व बल बिंदु के बीच की दूरी, सेम चीज वही है। आप वेट को हटा दो यहाँ से, डिस्टेंस लिया हो यहाँ पे और यहाँ पर फोर्स रख लो। ठीक है, तो ये सेम चीज है दोनों। तो लीवर में दो प्रकार की भुजा होती है, पहली भार भुजा और दूसरी बल भुजा। अब देखो उत्तोलक के प्रकार, ये है मेन इंपॉर्टेंट चीज, ये एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। अब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, तीन प्रकार के श्रेणी के उत्तोलक है यहाँ पे, जिसमें प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, एक लीवर को संतुलन लीवर भी कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, लीवर का संतुलन का लीवर भी कहते हैं। इसे फलक्रम में प्रतिरोध व बल के मध्य में होता है। इसका फलक्रम क्या होता है, प्रतिरोध व बल के मध्य होता है। जैसे शीशा झूला है तो यहाँ पर दोनों के मध्य में हो गया ये। ठीक है, यहाँ फोर्स भी लगाओगे तो यहाँ रेसिस्टेंस भी बना रहेगा, तो ये चीज है। शीशा बच्चों का झूला, कैंची में भी सेम यही होता है, जब तक आप इसको दबाओगे नहीं दोनों के डिस्टेंस में तो वो क्रॉस में चलेगी नहीं। ग्लास, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, ये से सारी चीजें क्या होती है, प्रथम श्रेणी का उदाहरण है। अब मानव शरीर से उदाहरण देखो, ट्राइसेप्स मसल्स बल का, फोर आर्म्स में प्रतिरोध बल का कार्य करती है। भाई ट्राइसेप्स आपकी पता है, आपके जो फोर आर्म्स होते हैं उसके बैक साइड का जो एरिया होता है, ये आपका हैंड है। ठीक है, तो उसका बैक साइड का जो हैंड होता है उसको ट्राइसेप्स बोलते हैं अपन। जब आप जिम जाएंगे तो ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, लेग्स, ठीक है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आपको वो पता लग जाएगी कि ये वर्ड्स किस लिए यूज में लेते हैं। तो ट्राइसेप्स में भी यही होता है, मैंने ऊपर बताया था आपको, ऊपर एक चक्री होती है और एक वायर होता है, यहाँ पर वेट होता है और यहाँ पर आपको कैरी करके उठाना होता है। तो ये चीज कंटिन्यू अप एंड डाउन होती रहती है और आपके हैंड्स भी अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो ये संतुलन बना के रखती है, जिसलिए अपन इसको संतुलन का लीवर भी कहते हैं। बात करते हैं अपन, देखो बात करते हैं यहाँ पर, ये सेम शीशा झूला है, बीच में है फलक्रम, यहाँ पर आप लोड डालोगे तो फोर्स भी यहाँ पर दोनों पर्सन बैठे हुए हैं तो दोनों पर इक्वल रहेगा, बट जिसका वेट ज्यादा होगा यहाँ से अप हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स ज्यादा पड़ रहा है तो यहाँ पर लोड अप हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन सेकेंड टाइप ऑफ लीवर, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इस लीवर में प्रतिरोध बल व एक्सिस के मध्य में होता है। इस लीवर को बल का लीवर भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं, बल का लीवर भी कहा जाता है। उदाहरण संतोरा, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये सब चीज क्या है, द्वितीय श्रेणी के उदाहरण है। पुशअप्स लगाना मानव शरीर के उदाहरण में आता है। अब इसके अंदर क्या होता है, फलक्रम बिल्कुल एंड में हो जाता है और यहाँ पर पूरा बीच में लोड हो जाता है और साइड में फोर्स हो जाता है। अब ये चीज का आपको बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, आपने स्विमिंग करते हुए देखा होगा लोगों को, ठीक है, तो वहां पर एक पूरी इस टाइप की लकड़ी की पट्टी होती है, तो वो यहाँ पर ये चीज फिक्स होती है और वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ से वॉक करते हुए आते हैं इस साइड और यहाँ से सीधा जंप लेके आते हैं, तो सीधा फोर्स इस हिसाब से लगता है कि वो जंप करके सीधा पानी के अंदर जंप करते हैं।
ठीक है, तो ये चीज लीवर का सेकंड द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, ये बेस्ट एग्जांपल है। तो ये चीज आप यहाँ पर इसके एग्जांपल के अंदर ऐड कर सकते हैं। बाकी नींबू निचोड़ने की मशीन, संतोरा वो होता है जो जिसमें अपन क्या नाम से अखरोट को काटते हैं, ठीक है, पुशअप्स लगाने में। तो ये चीज सारी इसके अंदर आ जाती है। एग्जांपल और नीचे दे रखे हैं, मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा। देखो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है, इस लीवर में बल एक्सेस रेजिस्टेंस के मध्य होता है, जैसे नाव चलाना, चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ, मुंह का जावड़ा और ये फोर आर्म्स बाइसेप्स। अब एग्जाम्पल कैसे पूछते हैं कि चिमटा कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है, किसान का हल कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है, ऐसे पूछ लेते हैं आपसे एग्जाम्स में। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको थर्ड वाला भी बता देता हूँ। फल क्रम के अंदर क्या होता है, थर्ड ऐसे होता है जिसमें फोर्स डाउन साइड से लगता है और लोड नीचे की साइड से होता है। यहाँ पर क्या हो रहा था, लोड बीच में था और वहां पर लोड लास्ट में। तो ये भी एग्जाम्पल उससे आप रिलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने देखो एग्जाम्पल्स के साथ क्लियरली बता रखा है। देखो ये फर्स्ट है जिसमें अपन ने सीसॉ देखा था, इसके अंदर कैंची आ गई, ठीक है, आप किसी चीज को उठा रहे हैं या कील निकालने की मशीन भी इसी के अंदर आ जाती है, ठीक है। सेकंड क्लास का है। अब इसमें क्या होता है, फलक्रम बिल्कुल लास्ट में हो जाता है, लोड बीच में हो जाता है और एफर्ट लास्ट में हो जाता है। अब इसके अंदर क्या है, देखो ये क्या है, फलक्रम लास्ट में जो टायर है वो बिल्कुल बाहर बिल्कुल नीचे है, ठीक है, बाहर सबसे लास्ट में होता है। आप तो एक चीज देख लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मुझे यहाँ से क्लियर करना है तो एक बार में क्लियर कर दूंगा सारी चीज। देखो जो फर्स्ट क्लास का लीवर होता है उसमें क्या होता है, बाहर बीच में होता है और कोई भी चीज लंबी होती है, ठीक है। आप तो इस तरह से देख लो, कोई भी वस्तु देख लो, आप एक लकड़ी की पट्टी देख लो, ये लकड़ी की पट्टी है, मैं इसी में आपको क्लियर कर दूंगा तीनों लीवर के टेस्ट इस तरीके होते हैं। इसके अंदर बाहर बीच में होता है जिसको आप इसको अप डाउन कर सकते हो, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास का हो गया। सेकंड क्लास में क्या होता है, बाहर लास्ट में होता है, ठीक है। ये सारी चीज जैसे सब स्टार्ट यहाँ से मान लो किसी चीज का और एंड यहाँ से मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर एंड में होता है, ठीक है। जैसे सपोज अब यहीं से देख लो, आप बाहर यहाँ पर है तो आप इसको वेट को कैरी कर सकते हो। ये अखरोट तोड़ने की मशीन है, ये लास्ट में है, ठीक है। इस चीज को आप तो मेरे हिसाब से कैसे रिलेट करोगे, इसको आप छोड़ दो, यहाँ पर है ये चीज है, यहाँ पर इसको वेट लास्ट में है, ऊपर से लाइट वेट है, तो यहाँ पर आप किसी भी चीज को होल्ड कर सकते हो। अब थर्ड में देखो, थर्ड टाइप में क्या होता है, थर्ड टाइप के लीवर में क्या होता है, यही एक पट्टी है, ये सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। तो इसके अंदर स्टार्टिंग में वेट होता है और ऊपर से और एंड में हल्का होता है। अब जैसे सपोज ये देखो फावड़ा क्या होता है, ऊपर से थोड़ा भारी टाइप का होता तो नीचे से भी भारी है, बट इस तरीके का होता है कि आप किसी भी चीज को उठाकर उसको कैरी कर सकते हो। यहाँ पर देखो लोड लास्ट में और ऊपर का बिल्कुल हल्का है। यहाँ पे देखो ये प्लास है, चिमटा है और फिश उठाने की ये जो लकड़ी की स्टिक आती है ये है। तो इस चीज से अपन को ये एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम्स के अंदर क्लियरली पूछ लेते हैं कि ये किस प्रकार का लीवर है, कौन सी श्रेणी का लीवर है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, और मे भी क्लियर नहीं हुई हो तो आप नेट पे सर्च करके और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जिससे आपको इन फ्यूचर एग्जाम्पल्स का ध्यान रहेगा। एग्जाम्स के अंदर पूछ लेते हैं डायरेक्टली। तो अपना यहाँ पर किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है 4 वीडियोस के अंदर, ठीक है। मैंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड करा हुआ है, जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज चेक कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।